गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। बलवंत स्वागत करता है आज आपका वीकेंड एनालिसिस वीडियो में। एंड मार्केट ऐसी जगह पे है जहाँ पे मेरे फॉलोअर्स भी चाहेंगे कि मेरी ओपिनियन उन तक पहुँचे। तो ये यूट्यूब के माध्यम से मैं अपने फॉलोअर्स जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, फ्री टेलीग्राम में फॉलो करते हैं, या मेरे स्टूडेंट जो मेरे वीडियोस देखते हैं एंड दे आर कन्फ्यूज, तो उनके लिए भी ये वीडियो डेडिकेटली मैं बना रहा हूँ to make you understand what is happening in the market and how things can unfold। ये जो भी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है अबाउट मार्केट, अबाउट निफ्टी एंड टाइम एनालिसिस, गैन थ्योरी। मैं गलत भी हो सकता हूँ 100%, मैं सही भी हो सकता हूँ। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड इस वीडियो को एजुकेशन पर्पज़ से ही देखना। सबसे पहली चीज़, जो मार्केट में टॉप लगा हुआ है 26277 का, 277 का जो टॉप लगा हुआ है, इट इज़ अ वेरी वेरी इजी टॉप। ये टॉप पकड़ना हम जैसो मेरे लिए बहुत इजी था, है ना। विद अ गैप इट इज़ कंफर्म। दैट इज़ व्हाट मैंने लास्ट वीकेंड एनालिसिस जो भी 2 हफ्ते पहले शेयर की हुई थी आप लोग के साथ, बहुत ही क्लियर मैसेज था कि अगर गैप आया बाज़ार में, हाउ द बुल रैली कैन एंड, या फिर इस पर एक ब्रेक कैसे लग सकता है, वो गैप से ही लग सकता है। बिकॉज मार्केट में ड्यूरिंग द लाइव मार्केट बुल्स विल नॉट अलाउ बेयर्स टू टेक कंट्रोल। तो गैप हुआ, कंटिन्यू 2-3 गैप हुए, सो विच इज़ फाइन। नाउ दिस इज़ ऑलरेडी डन। जिन्होंने डिस्काउंट करना था किया। रीज़न कुछ भी हो सकता है, वॉर का न्यूज़ हो सकता है ना, सबको पता है। वो रीज़न बाद में अपने आप बाजार दे देता है। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अबाउट द टाइम साइकिल। तो टाइम साइकिल का मतलब क्या है? टाइम, है ना। अगर हम एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर टाइम को डिफाइन करें तो आप लोग चार्ट देखते हो, मंथली, वीकली, डेली, आवरली, 15 मिनट। सो ये सब क्या है? ये सब टाइम है ना। और हम लोग एज अ गैन स्टूडेंट इसी टाइम को एनालाइज करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या होगा और फ्यूचर कैसे अनफोल्ड हो सकता है। तो उस स्टडी को हम बोलते हैं टाइम साइकिल। करंटली जो डेली की टाइम साइकिल है, इट इज टेलिंग मी सेल ऑन राइज, है ना। एंड देर इज अ क्वार्टरली टाइम साइकिल विच इज रनिंग, है ना। उसके इस क्वार्टरली टाइम साइकिल के हिसाब से, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस क्वार्टरली टाइम साइकिल, जो टॉप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मीडियम टर्म टॉप, जो कि बड़ा टॉप हो सकता है, जहाँ से अच्छी खासी करेक्शन बाजार में आ सकती है, वो सितंबर में नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट थिंग, वो अक्टूबर में भी नहीं लगना चाहिए। 2 थिंग्स। सो सितंबर अक्टूबर वॉज नॉट द मंथ। It will happen soon, but not in September, October. November, December and January is something that we are watching for it. As a GAN student, ये 3 मेरे पास अभी टाइमलाइन है। मार्केट उसको ओबे करेगा नहीं करेगा ये हमें नहीं पता, बट September, October was not a time. So 26,277 is a very easy top that market can give to anybody कि ये लॉलीपॉप है, आप ले लो और पैसे बना लो। तो जिन्होंने यहाँ पे डिस्काउंट किया है, वेल एंड गुड, है ना, आप लोगों ने पैसे बनाए हैं। और जिन जिन लोगों ने ये टॉप एग्जैक्टली पकड़ लिया था उनको कूडोज है। बट मेरा अभी भी मानना है कि नया ETH निफ्टी में लग सकता है ना। एंड नया ETH फिर ऐसा नहीं होगा कि वो 277 से 278 करने जाएगा। जब वो बेयर्स ने इतना खींचा है तो बुल्स भी अच्छा खासा उनको दम भर सकते हैं ऊपर के साइड में। वो क्या होगा, अगेन आई एम टेलिंग यू कि टाइम स्टूडेंट के हिसाब से क्वार्टरली टाइम साइकिल में वो टाइम नवंबर में आ सकती है। नवंबर में भी है, दिसंबर में भी है, जनवरी में भी है। तो जो मेरे गैन के स्टूडेंट हैं वो स्विंग टॉप वाली डेट है नवंबर में, उसको ध्यान से देखना, है ना। ऑफ कोर्स इट इज़ आफ्टर US इलेक्शन, ये भी आपको बता रहा हूँ, US इलेक्शन के बाद ही है। US इलेक्शन इज़ ऑन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो इसके बाद गैन की डेट आएगी, उस पर आप फोकस करना। दिसंबर में जो गैन की डेट है उस पर फोकस करना। इट इज़ समवेयर देयर कि वहाँ पे जाके ना 2-3 टाइम साइकिल एक साथ मर्ज हो जाएगी, क्वार्टरली भी मर्ज हो जाएगी, डेली भी मर्ज हो जाएगी, है ना। तो वहाँ पे कुछ टर्न अराउंड अगर हो तो दैट विल अनफोल्ड एज अ बिगर टर्न अराउंड। तो ये मैसेज था मेरे सारे स्टूडेंट को, एंड जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे उनके लिए ये मैसेज था कि क्वार्टरली टाइम साइकिल हाउ वी आर सीइंग द बिगर टाइम फ्रेम, 3 महीने का टाइम फ्रेम है, राइट। तो ये ETH नहीं हो सकता है। अब अगर ये ETH नहीं हो सकता है तो मैं एज अ ट्रेडर क्या कर सकता हूँ? मैं एज अ ट्रेडर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ,
विच विल ऑल्सो जस्टिफाई माई डेली टाइम साइकिल, कि डेली टाइम साइकिल में भी बाइंग है। जैसे कि हम एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या बोलते हैं, आवरली में भी बाइंग आ रही है, डेली में भी बाइंग है, वीकली में भी बाइंग है, तो ट्रेंड स्ट्रांग है। ऐसे ही रिवर्सल ट्रेडर एज अ टाइम स्टूडेंट हम लोग क्या देखते हैं कि क्वार्टरली टाइम साइकिल ने एक चीज़ बोली है, यहाँ पे डेली टाइम साइकिल सेल ऑन राइज बोल रहा है ना। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट जब तक हमारा डेली में वो बाइंग नहीं आता है, राइट। एंड डेली टाइम साइकिल के हिसाब से द नेक्स्ट क्रूशियल गैन डेट इज ऑन, गैन डेट क्या है, 17th of October विच इज कमिंग दिस थर्सडे। तो थर्सडे के दिन ये डिसाइड हो जाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्सडे की जो कैंडल है, अगर बुल्स ने उसको हो सकता है वो सेलिंग प्रेशर हो सकता है वो बाइंग कैंडल हो, बाजार को निफ्टी को उसके ऊपर ही रखे, है ना, उसके ऊपर ही रखे। एंड सो दैट, एंड प्लीज़ टेक आउट दीज जोन वेरी वेरी, मतलब ये प्राइस रेजिस्टेंस है, टाइम के ऊपर मैंने बात कर लिया, प्राइस रेजिस्टेंस है। टेक आउट दिस जोन एज सुन एज पॉसिबल। 17th के ऊपर भी ट्रेड करो और इसको भी क्लोजिंग करो और इसके ऊपर भी निकल जाओ, वी विल गेट अ न्यू हाई, है ना। एंड न्यू हाई विल नॉट बी फॉर 10-15 पॉइंट्स, इट विल गो बियॉन्ड दैट, बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस ऊपर हम जा सकते हैं। ये बात होगी बाइंग की, प्राइस की, है ना। टाइम मैंने आपको समझा दिया, क्वार्टरली कैसे कैसे हम देख रहे हैं। नाउ लेट मी शो यू समथिंग मोर टुडे। दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम, ये वीकली टाइम फ्रेम है ना। वीकली टाइम फ्रेम में दिस इज, जिन लोग को RSI डाइवर्जेंस पता है ना, विच इज RSI हिडन डाइवर्जेंस है ये, है ना, बुलिश डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। सो दिस वाज अ बुलिश डाइवर्जेंस हियर एंड द ट्रेंड हैज चेंज। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि राइट नाउ इट इज अगेन अ बुलिश डाइवर्जेंस विच इज हैपनिंग इन द मार्केट। सो बुलिश डाइवर्जेंस को काम करना है, सो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल लाइक दिस ऑन अ वीकली। सो एक वीकली ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे बनती है, विच ऑल्सो मीन कि थर्सडे इज 17th of October गैन डेट, तो उसके ऊपर जाके हम फ्राइडे को भी क्लोज कर रहे हैं। सो इस तरह की कोई ग्रीन कैंडल आपको मिली, तो विच विल ऑल्सो कन्फर्म एज अ कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न कि ये अब ऊपर जा सकता है। तो हमको एज अ बायर, एज अ बुल, आप लोग को क्या क्या चीज़ें मैं देखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो RSI डाइवर्जेंस इज इन फेवर राइट नाउ। अगर वो एक्टिवेट कब होगा, जब वो उसके ऊपर जाएंगे। अगर यहीं से नीचे गिर गया तो इट विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम, तो वो हमारे नेक्स्ट प्राइस जोन में आएगा। सेकेंड, एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि 2024 का मैक्सिमम टॉलरेंस क्या था। टॉलरेंस का मतलब है कि बुल्स कितना टॉलरेट कर रहे थे बेयर्स की हैमरिंग। जो सबसे बड़ी हैमरिंग थी वो थी इलेक्शन डे पे 2068 पॉइंट। उसके बाद जो हैमरिंग हुई बेयर्स की तरफ से वो टॉप के बाद हम गिरे हैं 1190 पॉइंट, एंड अभी जो बॉटम है और वो है 1575 पॉइंट्स की। सो इसका मतलब क्या है कि ये क्या सबसे बड़ी हैमरिंग है इस साल की? द आंसर इज नो। पैनिक कब क्रिएट होगा? जब हम इस 2068 पॉइंट से ज़्यादा नीचे आ जाएंगे, दैट इज वेयर द वरी इज, है ना। एंड स्टिल वी हैव गॉट अनदर 500 पॉइंट्स फॉर दैट, है ना। 500 पॉइंट बचे हुए हैं अभी भी, तो इसीलिए ये बड़ी हैमरिंग नहीं है, राइट। ये हो गए 3 फैक्टर, तो टॉलरेंस लेवल के पास में ही है बुल्स के। सो पहला पैनिक लो क्रिएट हो चुका है बाजार में, विच इज दिस, है ना। एंड कोइंसिडेंटली दिस इज हैपन ऑन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुली ऑन अ गैन नंबर्स, जो कि हम देखते हैं 249 वाला, एंड उसके साथ हमारा जो बैंड था 24,760 वाला। तो 24,900 एंड 760 हैज़ प्लेड ब्यूटिफुली हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। सो नाउ हाउ थिंग्स कैन अनफोल्ड, दिस इज ऑन अ लाइन चार्ट, दिस इज अ स्विंग हाई एंड देर इज अ हाइयर बॉटम विच इज हैपनिंग। तो अगर मंडे को कोई गैप अप ओपनिंग हुई और वो गैप सस्टेन हो जाता है, राइट, अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो इस तरह की कैंडल बनती है, विच ऑल्सो इम्प्लाइज दिस इज अ हाइयर बॉटम, राइट। एंड देन वी गो अप, वी स्पेंड सम टाइम ऑन 17th, उसके हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, एंड सूनर बुल्स इस जोन को टैकल कर लें, मे बी स्पेंड सम टाइम 2-3 डेज एंड टैकल दिस, तो बहुत ही ईजिली हम न्यू ATH की तरफ पहुंच जाएंगे। देन आई वुड से माई डेली एंड क्वार्टरली टाइम साइकिल इज इन मैच। सो ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्रिस्प वीडियो है, छोटा वीडियो है, दोबारा इन सब चीज़ों को समझना। ये निफ्टी के ऊपर है, कोई भी रीज़न से गैप सस्टेन नहीं होता है, हम नीचे आते हैं, दिस इज़ अ
नेक्स्ट क्रूशल पॉइंट फॉर मी एंड द लास्ट, तो ये बॉटम है ही हमारे पास जहाँ से हमने ये रैली की थी। सो आपको मैंने आज के वीडियो में क्या क्या बताया। नेक्स्ट गैन डेट क्या है? नेक्स्ट गैन डेट है 17 अक्टूबर। आपको ये भी बताया है एज अ गैन स्टूडेंट हम क्वार्टरली टाइम साइकिल के हिसाब से क्या सोच रहे हैं एंड क्या हमारे पास्ट के डेटा नंबर्स हमको बता रहे हैं फॉर द फ्यूचर। सो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सितंबर अक्टूबर, क्लियर है। नवंबर दिसंबर जनवरी इज़ क्रिटिकल फॉर अ मीडियम टर्म टॉप इन द मार्केट। तीसरी चीज़ जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ इज़ कि हाउ थिंग्स कैन अनफोल्ड। अगर आप बुल हो तो आपको फेवर क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। एंड जो ऑप्शन राइटर है उसके पास कॉल राइटिंग में अब वो पैसा नहीं बनेगा जितना उसको पुट राइटिंग में मिलेगा, क्योंकि कॉल के प्रीमियम पुट के प्रीमियम बहुत अच्छे से शूटअप हो रखे हैं, तो उसको तो डिस्काउंट करने आएंगे। जो मेजर इवेंट है यूएस का, दैट विल ऑल्सो हैव अ गुड इम्पैक्ट। तो आप लोगों को मैंने सारे इवेंट एंड प्लस रिजल्ट सेशन शुरू हो जाएंगे। रिलायंस के रिजल्ट हैं, एचडीएफसी के रिजल्ट हैं, इन्फी के रिजल्ट हैं, एंड ये अराउंड गैन डेट के पास में ही है, 17 के पास में है। तो थिंग्स कैन बी वेरी वेरी वोलेटाइल, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एज अ डेली टाइम साइकिल इट इज़ सेल ऑन राइज मार्केट टिल 17th। तो कोई भी अपसाइड आएगा, क्रिटिकल जोन आपको फ्री टेलीग्राम में मैंने शेयर करके रखा हुआ है। फ्री टेलीग्राम ये है मेरा, यहाँ पे आप लोग को मैंने हर एक चीज़ शेयर करके रखी हुई है जो भी मैं आज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सो ये पूरी की पूरी टाइम साइकिल के ऊपर है। ये यहाँ पे मैंने पहले अपडेट कर दिया था, वीडियो आज बना रहा हूँ। सो यू कैन ज्वाइन, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इट इज़ अ फ्री टेलीग्राम। एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लीज़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस कंटेंट है अबाउट टाइम साइकिल जो फ्री में है, तो उसको देखिए। शायद वो 2 साल पुराने भी हो, तो आपको जाके वीडियो में जाके ढूंढना पड़ेगा। वीकेंड एनालिसिस, लाइव मार्केट ट्रेडिंग के अलावा भी बहुत कुछ है। 17,700 सब्सक्राइबर है, 283 वीडियोस है, 4 साल से यही चीज़ हो रही है। गलत सही वो मार्केट डिसाइड कर देगा। सो बुल्स के पास स्मॉल स्टॉप लॉस एरिया है, बुल्स के पास एक होप है ना। एज अ बुल, एज अ गैन स्टूडेंट हमारे पास डेटा है, तो हम कैसे इसको डिस्काउंट करेंगे, हाउ डू यू वांट टू डिस्काउंट इज अप टू यू। क्या आप, एंड इसको ऑब्वियसली आप वीकली एक्सपायरी पर डिस्काउंट नहीं कर सकते हो, इट हैज़ टू बी अ मंथली एक्सपायरी, दैट समथिंग दैट यू कैन वाउच फॉर, है ना। पुट पे पैसे बन गए हैं तो अब अपना एक ट्रेड प्लान बनाओ ऑन द बाइंग साइड। देयर कुड बी, हमेशा मार्केट आपको सरप्राइज करने की ताकत रखता है। हम गलत हुए, हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, वी वुड बी हैप्पी टू टेक इट, क्योंकि मार्केट ने इतना अच्छा विंडफॉल गेन हमको दिया है, तो उसके अगेंस्ट में कुछ स्टॉप लॉस देना कोई बड़ी बात नहीं है। बट क्या रिस्क रिवॉर्ड किसके फेवर में है फ्रॉम द करंट प्राइस इज इन द फेवर ऑफ बुल्स। अगर बुल्स ने दम भरा, पहला चैलेंज इसके ऊपर निकले ATH, एंड ATH पे जाके रुकेगा नहीं बाजार, इट हैज़ टू गो बियॉन्ड दैट। तो ये प्राइस नहीं है, दूसरा टाइम विंडो नहीं है। तो अब देखते हैं वो टाइम विंडो और ये प्राइस के बीच में ये मार्केट क्या यहाँ पे ही टाइम स्पेंड करता है, इसी जोन पे कंसोलिडेट करेगा, ऊपर नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस लेगा। दैट आई एम लीविंग अप टू द मार्केट। व्हाट वी आर डूइंग एज अ गैन स्टूडेंट, वी आर वॉचिंग 17 अक्टूबर क्रिटिकल जोन। इसके ऊपर एक बार सस्टेन कर गया तो हमारे लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मूव करना बहुत इजी हो जाएगा। तब तो हमारा ना के बराबर ही कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड 17 को डील कर लिया तो हमारा स्टॉप लॉस मूव हो जाएगा 17 के लो के थोड़ा नीचे विद अ बफर। तो दिस इज़ हाउ व्हाट वी आर गोना डू एज अ टाइम स्टूडेंट। अगेन 17 की अगर सेलिंग कंटिन्यू रही तो और हम इस, तो फिर बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि ये बॉटम टूटने वाली है। तो फिर वो वहाँ पे हम ट्रेलिंग एसएल दे के बाहर हो जाएंगे। शॉर्ट मैं प्रिफर नहीं करना चाहूँगा जब तक कि हम लोग इस पूरे जोन के ऊपर, या फिर जब तक बेयर्स बुल्स का टॉलरेंस लेवल ख़त्म नहीं हो जाता है। दिस इज़ द टॉलरेंस लेवल। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक मैं बेयर साइड पे, शॉर्ट साइड पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, इंट्राडे में कुछ कर लूँगा बट शॉर्ट साइड पे नहीं रहूँगा। एंड अगर एवरीथिंग गोज़ राइट एंड मार्केट कैन गिव अस अ न्यू ATH, होगा नहीं होगा वो मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। बुल्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट मेजॉरिटी ऑफ द हैवी वेट स्टॉक्स आर एट द बॉटम एंड द बाउंस इज एक्सपेक्टेड। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट्स कम हो गए हैं, अगर डिटेल कम वीडियो चाहिए अबाउट द मीडियम टर्म एंड द बिगर टाइम साइकिल विच विल बी ऑफ लार्जर टाइम, मतलब आधे घंटे का वीडियो डेडिकेटली बना सकता हूँ, तो एटलीस्ट 500 प्लस लाइक आप लोग दे देना।
तो मैं आ जाऊँगा वो वीडियो के साथ. बट करेंटली एज अ ट्रेडर व्हाट यू कैन सी हाउ थिंग्स कैन अनफोल्ड आई हैव शेयर्ड विथ यू. क्रिटिकल लेवल आर ऑन द स्क्रीन. ऊपर के लेवल रेजिस्टेंस है, नीचे के लेवल सपोर्ट्स हैं. दीज आर डिराइव्ड बाय टाइम, दीज आर डिराइव्ड बाय स्टैटिक गैन लेवल एंड डायनेमिक लेवल एंड रिट्रेसमेंट. तो बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, प्ले इट स्मार्टली. तो आज के लिए इतना ही. ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर.